बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 15 का लास्ट वाला न्यूमेरिकल 15.6 छठा न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है 15वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का, वो हमने बेटा सॉल्व करना है। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बेटा ये बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब इसमें बेटा जो डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक इसकी मैंने सिंपल सी डायग्राम भी बनाई हुई है समझने के लिए, और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई हैं। अब हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टेटमेंट पे आते हैं। कहता है द डायग्राम शो अ विंड टर्बाइन विच रन अ 150 किलोवाट जनरेटर with an output voltage of 1000 वोल्ट। अब वो क्या कह रहा है, एक जो है विंड टरबाइन है जिसकी पावर कितनी है 150 किलोवाट। किलो की जगह 10 की पावर 3 आता है, ये प्रीफिक्स है आपको पता है, और वाट यूनिट है। तो ये 150 और किलो की जगह 10 की पावर 3 वाट, ये टरबाइन की पावर है। उसके बाद क्या कहता है, अब ये जो पावर इसकी है, उसके बाद कह रहा है ये इसकी और जो वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज है, वो आपके पास बेटा प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कहलाएगी, वो आपके पास है 1000 वोल्ट। उसके बाद द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय ट्रांसफार्मर T1 टू 10,000 वोल्ट फॉर ट्रांसमिशन टू अ टाउन 5 किलोमीटर अवे थ्रू पावर लाइन विद अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। पहले नंबर पे कह रहा था कि एक टरबाइन है जिसके अंदर जनरेटर इतनी पावर जनरेट कर रहा है, उसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 1000 है। फिर वो ट्रांसफार्मर अपनी वोल्टेज को बढ़ा देता है 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 कर देता है। तो जो कन्वर्ट करेगा 1000 से 10,000 वो उसकी सेकेंडरी वोल्टेज होगी। करने से पहले जो थी वो प्राइमरी, और कन्वर्ट करने के बाद बढ़ाने के बाद जो आई है वो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगी। और वो क्या करेगा, जो है अपने से दूर 5 किलोमीटर फासले पे एक टाउन है, उसको जो है वो पावर जो है वो क्या करेगा, जो है वो मुहैया करेगा। और उसकी जो पावर लाइन की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 2 ओम है। ये कह रहा है कि एक जनरेटर है जो अपने से दूर एक टाउन है, कितने किलोमीटर दूर है 5 किलोमीटर दूर टाउन है, वहां पे पड़ा हुआ है एक और जनरेटर है T2। T1 इससे कितनी दूर है 500 किलोमीटर है T2 से दूर। अब ये क्या करता है, इसको पावर जो है मुहैया करता है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है T1 की, वो 2 ओहम है। ये इससे 500 किलोमीटर दूर पड़ा है, सॉरी 5 किलोमीटर दूर है टाउन जो है। और ये जो T1 की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज है वो 1000 है, और इसको कन्वर्ट करके वो 10,000 बनाता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है T2 एट द टाउन रिड्यूस द वोल्टेज टू 250 वोल्ट है। जब वो वोल्टेज इसके पास T2 के पास जाती है तो वो उसको रिड्यूस करके कम करके कितना कर देता है 250 वोल्ट कर देता है। उसके बाद अज्यूम दैट द ट्रांसफार्मर आर आइडियल, और ट्रांसफार्मर जो आपका है वो आइडियल है। तो आपने फाइंड क्या क्या चीजें करनी है बेटा, आपने फाइंड करना है व्हाट इज द करंट इन द पावर लाइन, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है आई। उसके बाद नंबर 2, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, वी आपने वोल्टेज फाइंड करनी है, साथ छोटा सा डी लगाया है ड्रॉप के लिए, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है वो फाइंड करनी है, कितनी वोल्टेज कम होती है। पहले ट्रांसफार्मर से जब दूसरे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज शिफ्ट होती है तो कितनी कम हुई है वो बतानी है। नंबर 2, 3 वाली चीज आपने फाइंड करनी है पावर लॉस अलोंग द पावर लाइन, जो इधर से इधर जाते हुए रास्ते में पावर के अंदर कमी आई है, पावर लॉस हुई है 150 किलोवाट थी जो है आपकी टोटल पावर, उसमें भी कमी आएगी। तो वो पावर लॉस आपने P यानी पावर फाइंड करनी है, L जो छोटा सा लगाया है वो उसका लॉस निकालना है, कितनी कमी आई है। और आखिरी चीज कहता है आल्सो फाइंड द वोल्टेज एट द इनपुट टू द टाउन ट्रांसफार्मर। जब ये T2 जो टाउन के अंदर ट्रांसफार्मर लगा है, ये टरबाइन जहां पे वो जनरेट कर रहा है पावर, पहला ट्रांसफार्मर दूसरा टाउन के अंदर है, कहता है इस ट्रांसफार्मर को जो है वो कितनी इनपुट मिलेगी, ठीक हो गया ना, इनपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी, वो वी इन यानी इनपुट वोल्टेज आपने फाइंड करनी है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपके पास आपने करंट फाइंड करना है। तो बेटा सिंपल सा जो फार्मूला है हमारे पास, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। आप इधर से आई निकालना चाहेंगे तो वो P ओवर V बन जाएगा।
क्लियर होगी बात? यानी ये v इधर आके p के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो i किसके इक्वल आ जाएगा, p ओवर v के। p की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 150 किलो वाट, किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया। v हमारे पास बेटा कितना है, इसमें जो v आपने लगाना है ना करंट फाइंड करने के लिए, वो ये सेकेंडरी जो है वो वोल्टेज आपने ये वाला यूज करना है, 10,000 वैल्यू यूज करनी है। अब बेटा आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो करंट का आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पकड़े, 150 को डिवाइड कर लें किसके ऊपर, 150 के साथ बेटा अगर ये 10 की पावर 3 जो है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 जीरो, तो ये 150 के साथ आप 3 जीरो भी लगा सकते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब बेटा इसको आप हल करेंगे ना, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और करंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पेयर होगा। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो आपके पास 10 की पावर 3 था उसकी जगह हमने 3 जीरो लगा लिए ये पावर के। अच्छा, करंट आ गया, एक चीज फाइंड हो गई। उसके पास बात जो है वो वोल्टेज ड्रॉप, आपने जितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है वोल्टेज फाइंड करने के लिए। V हमने फाइंड करना है, I की वैल्यू हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2 ओहम मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आई है बेटा, जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है, साथ डी लगा दिया है, वो आ गई 30, 15 को 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये बेटा सेकंड वाली चीज भी हमारी फाइंड हो गई है। अब तीसरी चीज हमने पावर लॉस फाइंड करना है कि पावर में कितनी कमी आई है। तो पावर का बेटा फार्मूला वही P इज इक्वल टू वी आई, यही फार्मूला है पावर का। इसमें वैल्यू पुट करें P, इसके साथ छोटा सा एल लगा लें लॉस के लिए, पावर लॉस निकालने के लिए। V की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, V की वैल्यू आई है हमारे पास 30, ये वाली V की वैल्यू पुट करनी है जो आई है 30, और I करंट है वो कितना आया बेटा, वो आया 15 मल्टीप्लाई 15। अब 15 को बेटा 30 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये पावर लॉस आ जाएगा, 3 15 से करें 45, 7 जीरो 450, 450 बेटा आ जाएगा। तो ये पावर लॉस आ गया, पावर का यूनिट होता है वाट। ये थर्ड वाली चीज भी फाइंड हो गई है, ये वाली। उसके बाद आखिरी चीज हमने क्या निकालनी थी बेटा, वो कहता था टाउन की अंदर जो आपकी वोल्टेज जाएगी, इनपुट वोल्टेज, वो कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जो पहला ट्रांसफार्मर है उसकी इनपुट थी 1000, और उसकी जो आउटपुट थी वो कितनी हुई बेटा, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर कितनी हुई, 10,000। ठीक हो गया। अब ये 10,000 इसको मिल रही है, सेकंड वाले ट्रांसफार्मर को इनपुट के तौर पे कितनी मिल रही है, 10,000 मिल रही है, 10,000 वोल्ट जो है वो वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि इसकी इनपुट ये है और आउटपुट ये है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमने ये देखा कि इधर से इधर जाते हुए इसका टोटल फासला है 5 किलोमीटर। तो जब तार के अंदर से जो है करंट को हम लेके जाएंगे 500 किलोमीटर दूर तक, तो वो करंट रास्ते में जाते हुए रेजिस्टेंस की वजह से जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पावर भी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर पावर कम हुई है तो उसकी वोल्टेज भी कम होनी है। तो अब वो वोल्टेज कम हमें पता है कितनी हुई है, वो जो ड्रॉप हुई है ना, वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब उसमें जो कमी आई है वोल्टेज में, वो कितनी आई है, 30 वोल्ट। तो उसको इनपुट मिल रही थी 1000, उसमें कमी कितनी आई है, 30। तो जो वहां पे अब इनपुट उसको मिलेगी वोल्टेज की, वो क्या होगी बेटा, जो T2 को मिलनी है दूसरे ट्रांसफार्मर को, वो आपकी बेटा क्या होनी है, पहले थी उसको 1000 मिल रही, सॉरी 10,000। अब क्या होना है बेटा, उसमें से माइनस कर देना है कितना, 30। तो अब बेटा 10,000 में से हमने क्या करना है, 30 जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टी डिवाइड सॉरी माइनस 30, तो ये आ गया 9,970। यानी आपकी ये जो इनपुट वोल्टेज आई है वो आई है 9,970, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, वोल्ट। उसके लिए हमने क्या लगा दिया, V लगा दिया। तो ये आपका जो है लास्ट वाली जो चीज थी वो भी फाइंड हो गई है। इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 15.6 लास्ट वाला न्यूमेरिकल था वो बेटा मैंने आपको करवा दिया है, कंप्लीट हो गया है।
और ये आपके चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल था। अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट से या इससे पीछे वाले जितने न्यूमेरिकल हैं किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।